नमस्कार। मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान आज इस वीडियो में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जो JNVU जोधपुर के बीकॉम सेकेंड ईयर EAFM में आता है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त, जिसमें अपना चैप्टर 1 आता है इंटरनेशनल ट्रेड मीनिंग एंड नेचर, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका अर्थ क्या होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। जनरल वर्ड्स में अपन बात करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड का सिंपल मीनिंग है वो टू और मोर कंट्रीज़ के बीच में गुड्स और सर्विसेज हैं उनका एक्सचेंज होता है, बाइंग या सेलिंग भी बोल सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक डेफिनेशन लिखी है, इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज़, यानी दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच वस्तुओं व सेवाओं की क्रय विक्रय तथा आदान प्रदान की क्रिया को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन में गुड्स एंड सर्विसेज दो ही चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं। इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल फाइनेंस है, उसमें मनी का इनफ्लो एंड आउटफ्लो है उसको भी इंक्लूड करा जाता है। यानी जब भी दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड कहीं पे होता है तो उसे अपन इंटरनेशनल ट्रेड बोल सकते हैं। जैसे इंडिया है वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो जापान से इंपोर्ट करता है, तो यहाँ पे दो कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो गया, जापान और इंडिया का, तो डेफिनेटली ये इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट होता है। सिमिलरली इंडिया है वो टी, जूट, कॉफ़ी इन सब को एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज़ में, तो जैसे ही दूसरी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है उसे आप इंटरनेशनल ट्रेड बोल सकते हो। फिर उसके बाद में आता है इसका नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति, और इसे कुछ इस टाइप से भी एक्सप्लेन करा जा सकता है जैसे इंटर रीजनल ट्रेड वर्सेस इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर क्षेत्रीय व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब जब इंटर रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड की बात आ रही है तो दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं और डिफरेंसेस क्या क्या हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है सिमिलरिटीज़ इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटर रीजनल ट्रेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतर क्षेत्रीय व्यापार में समानताएं, जिसमें आपका पॉइंट नंबर 1 आता है सिमिलरिटीज़ इन बिजनेस एक्टिविटीज़, व्यापारिक क्रियाओं में समानता। अब ये सिमिलरिटीज़ कहाँ कहाँ पे आती है, जैसे लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको इंटर रीजनल ट्रेड में भी देखने को मिलती हैं और इंटरनेशनल ट्रेड में भी देखने को मिलती है। फिर फर्दर अपन और ज़्यादा एग्जाम्पल लें तो जैसे आपके टर्म्स ऑफ पेमेंट हो गया, एक्चुअल पेमेंट कैसे होगा, और जो गुड्स हैं उसकी लोडिंग अनलोडिंग किस टाइप से होगी, ये एक्टिविटीज़ हैं वो इंटर रीजनल ट्रेड में भी होती हैं और इंटरनेशनल ट्रेड में भी होती हैं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है सिमिलर पार्टीज़ एंड मीडिएटर्स, समान पक्ष एवं मध्यस्थ। अब जैसे आप इंटर रीजनल ट्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको बायर और सेलर दोनों मिलेंगे। ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो वहाँ पे भी बायर एंड सेलर दोनों होते हैं। बस डिफरेंस इतना सा होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में बायर को इंपोर्टर बोल दिया जाता है और सेलर को एक्सपोर्टर बोल दिया जाता है। ऐसे ही साथ में जो मीडिएटर की बात करते हैं अपन, तो उसमें कमीशन एजेंट हो गए, ब्रोकर हो गए, ये पार्टीज़ हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड में भी होती हैं और इंटर रीजनल ट्रेड में भी होती हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है यूनिफॉर्मिटी इन सेल्स एफर्ट्स, विक्रय प्रयासों की एक रूपता। इंटरनेशनल ट्रेड हो या इंटर रीजनल ट्रेड हो, आजकल बिजनेस है उसमें कंपटीशन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों ही केस में या दोनों ही टाइप के बिजनेस में आपको कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतिस्पर्धा है वो देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पे जो सेल्स एफर्ट्स होते हैं वो दोनों में ही आपको सिमिलरली अप्लाई करने होते हैं, चाहे वो एडवर्टीजमेंट को आप ले सकते हैं या अदर सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सिमिलरिटी इन बिजनेस बिहेवियर,
व्यापारिक व्यवहार में समानता। अब बिजनेस बिहेवियर में एक चीज़ तो आती है आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्तें। दूसरा जैसे पैकिंग हो गया, मार्किंग हो गया, फिर उसके बाद में लोडिंग अनलोडिंग हो गया, और इनसे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इंटर रीजनल ट्रेड में भी देखने को मिलते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड में भी देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है बोथ आर बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन। दोनों का आधार है वो विशिष्टीकरण ही होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंटर रीजनल ट्रेड की बात करी जाए तो जैसे संगमरमर की मूर्तियाँ आती हैं वो जयपुर में बनती है, ऐसे ही गलीचे हैं वो कश्मीर में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पर्टिकुलर प्लेस हैं या पर्टिकुलर ट्रेडर या आपके आर्टिशियन बोले जा सकते हैं जो उनका स्पेशलाइजेशन होता है। दूसरा जैसे टी और कॉफ़ी, जूट, इन सब के एक्सपोर्ट की अपन बात करें तो ये इसमें इंडिया का स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है। ऐसे ही जापान का अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पे जैसे रेडियो ट्रांजिस्टर वगैरह हो गए। ब्रिटेन की बात करें तो हैवी मशीनरी हो गई, और आपके ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ से नेचुरल ऑयल जो होता है वो एक्सपोर्ट होता है। यानी दोनों का बेसिस अपन इन आधार पे बोल सकते हैं कि वो स्पेशलाइजेशन होता है। फिर नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ बिजनेसेस आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेटिस्फेक्शन। दोनों की व्यापार का उद्देश्य अधिकतम लाभ एवं संतुष्टि होती है। ये जनरल सी बात है, अपन जानते हैं कोई भी बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से ही ऑपरेट करा जाता है। फिर एक सर्टेन लेवल आता है वहाँ पे आप रीजनल प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो उस लेवल को सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि अपन बोल सकते हैं। चाहे वो इंटर रीजनल ट्रेड हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो, दोनों में ये चीज़ कॉमन देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है बोथ इम्प्रूव्स पर्सनल, सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशंस। दोनों में व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राजनीतिक संबंध बढ़ते हैं या राजनीतिक सौहार्द है वो बढ़ता है। इसका अपन सामान्य से एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे दो पार्टीज़ के बीच में बिजनेस होगा तो डेफिनेट सी बात है उनके पर्सनल रिलेशन है वो इम्प्रूव होते हैं। ऐसे ही सोशल रिलेशन इसलिए इंक्रीज होते हैं कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सोसाइटी में सप्लाई करते हैं। और इंटर रीजनल ट्रेड की बात आती है, डिफरेंट स्टेट होते हैं, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट पार्टीज़ की गवर्नमेंट होती है, बट बिजनेस एक मीडियम बनता है जिसमें आपके रिलेशन को इम्प्रूव करा जा सकता है। सेम चीज़ है वो आपको इंटरनेशनल ट्रेड में देखने को मिलती है। जैसे एक एक्सपोर्टर है और एक इम्पोर्टर है, दोनों एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उनके रिलेशन इम्प्रूव होते हैं, तो उसे अपन पर्सनल रिलेशंस बोल सकते हैं। ऐसे ही अपन कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्री की सोसाइटी को उसका बेनिफिट मिलता है, और इंपोर्ट करते हैं तो अपनी डोमेस्टिक या लोकल सोसाइटी है उसको बेनिफिट मिलता है। और पॉलिटिकल रिलेशन की बात की जाए तो इंटरनेशनल ट्रेड में पॉलिटिकल रिलेशन है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी कंट्री में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती है, बट जब डायलॉग स्टार्ट होते हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स होती हैं और एग्रीमेंट्स पे साइन होते हैं, तो उस केस में आपके पॉलिटिकल रिलेशन हैं वो इम्प्रूव होते हैं। तो ये तो अब तक अपने पॉइंट थे दोनों बिजनेस में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो आता है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटर रीजनल ट्रेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतर क्षेत्रीय व्यापार में अंतर। जिसमें पॉइंट नंबर 1 आता है लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, साधनों की गतिशीलता का अभाव। अब कुछ पार्ट पे आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मूवेबल होते हैं, लेकिन अपन इसे 100% नहीं मान सकते। जैसे लेबर की बात करते हैं तो एक कंट्री में लेबर है वो फ्रीली मूवमेंट कर सकती है, बट दूसरी कंट्री में जाती है तो कई सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। ऐसे ही कैपिटल है उसका फ्लो है वो भी फ्रीली नहीं हो पाता है। जैसे अदर कंट्री से या आपके यहाँ पे एफडीआई आता है या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है, तो उस पर कई टाइप के रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लोकल गवर्नमेंट है वो इम्पोज करती है।
ऐसे ही आप मनी कहीं बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ की टर्म्स और कंडीशंस हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ती है। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अपने आता है लैंड। अब ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में जो लैंड सिचुएटेड है उसको अपन उठा के किसी दूसरी कंट्री में नहीं ले जा सकते हैं। तो इन सब पॉइंट्स के बिहाफ पे अपन बोल सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स होता है, जबकि इंटर रीजनल ट्रेड में ये कम देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट आता है आपका डिफरेंस इन मॉनेटरी सिस्टम, मौद्रिक भिन्नताएं। हर एक कंट्री की अपनी अलग करेंसी होती है। जैसे इंडिया का है वो इंडियन रुपीज़ हो गया, अमेरिका है तो वहाँ पे यूएस डॉलर है, कनाडा है तो वहाँ पे कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया है तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जापान की येन करेंसी होती है। तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसीज आपको देखने को मिलती है और उसी के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट है वो डिसाइड हो पाता है। तो मौद्रिक भिन्नताएं या मॉनेटरी सिस्टम में जो डिफरेंसेस होते हैं वो अपने आप को इंटर रीजनल ट्रेड से इंटरनेशनल ट्रेड को सेपरेट करता है। फिर थर्ड आता है डिफरेंट नेशनल पॉलिसीज़। हर एक कंट्री की अपनी अलग पॉलिसी होती है। इस पॉलिसी को अपन डायरेक्टली ट्रेड पॉलिसी के नाम से भी बोलते हैं और कुछ जगह पर इसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी भी बोला जाता है। हर एक कंट्री का टारगेट है वो अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करना होता है और इंपोर्ट है उसको मिनिमाइज़ करना होता है। अब उस बिहाफ पे अलग कंट्री है वो अपनी अलग पॉलिसी फ्रेम करता है, दूसरी कंट्री है वो अपने हिसाब से पॉलिसी फ्रेम करती है। जबकि सेम कंट्री में जहाँ पे इंटर रीजनल ट्रेड होता है वहाँ पे पॉलिसीज़ आपको सिमिलर देखने को मिलती है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है सेपरेट मार्केट्स, बाजारों की पृथकता। अब कहीं पे भी आप देखते हैं जैसे मार्केट है, उन सब चीज़ में मेजरमेंट है, माप तोल की जो इकाइयाँ होती हैं वो एक कंट्री में आपको एक जैसी मिलेंगी, डिफरेंट कंट्री में जाते हैं तो उसके स्टैंडर्ड हैं वो चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही आपके बायर एंड सेलर हैं उनके कम्युनिकेशन में भी गैप आता है। जैसे एक पर्टिकुलर सिटी या एक कंट्री में आप कम्युनिकेट इजीली कर पाते हैं, फॉरेन कंट्री में आपको कम्युनिकेशन करना होता है तो वो थोड़ा टफ रहता है। इसके साथ साथ अपन जो डिफरेंट कस्टम्स होते हैं, आदतें होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाली कंट्रीज़ हैं वहाँ पे नॉनवेज का कंजप्शन है वो खूब होता है, और अपन इंडिया की बात करें तो वहाँ पे नॉनवेज का कंजम्पशन है वो आपको मिनिमम देखने को मिलता है। तो ये बाज़ारों को आपका सेपरेट करता है इन अलग अलग चीज़ों के बिहाफ पे। नेक्स्ट आता है डिफरेंस इन ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज, भौगोलिक दशाओं एवं प्राकृतिक साधनों में भिन्नता। ये भी अपने को पता है, जैसे इंडिया है वो टी का प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाता है, रीज़न बीइंग आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो डिफरेंट मिलेगी, दूसरी कंट्री में ये कंडीशन है वो डिफरेंट मिलेगी। ऐसे ही जूट का एग्जांपल अपन ले सकते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो इंडिया में और बांग्लादेश में होता है, दूसरी कंट्रीज़ में मिनिमम होता है। तो ये आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से होता है। दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट कंट्री हैं वहाँ पे डिफरेंट मिलेंगे। जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़, खाड़ी देश जो हैं वहाँ पे आपका नेचुरल ऑयल है जिससे बाद में स्टार्टिंग में अपन क्रूड ऑयल बोलते हैं, फिर उससे पेट्रोल डीजल बनाया जाता है, वो वहाँ पे नेचुरली मिलता है। इंडिया है यहाँ पे लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया को डेफिनेट सी बात है ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जो चीज़ अपने पास नेचुरली अवेलेबल है उसका अपन एक्सपोर्ट कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसमें डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स, विभिन्न राजनीतिक इकाइयाँ। अब जैसे इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है जो अमेरिका में देखने को मिलता है। वहाँ पे प्रेसिडेंट है उसका डायरेक्टली इलेक्शन किया जाता है जनरल पब्लिक से, और अपने यहाँ पे अपन एमपी इलेक्ट करते हैं, वो एमपी है वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। ऐसे ही कुछ कंट्री हैं जहाँ पे आज भी राजशाही सिस्टम देखने को मिलता है, यानी राजा वहाँ पे होता है, और इंडिया में डेमोक्रेसी है। अब डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट होंगी, उनके डिफरेंट एजेंडाज आपको देखने को मिलते हैं, और उन एजेंडा के अकॉर्डिंग आपके बिजनेस रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं वो डिफ़र करती हैं। एक कंट्री में एक जैसी होती हैं बट अदर कंट्री के लिए आपकी पॉलिसीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती है।
फिर नेक्स्ट आता है ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस एंड एक्सचेंज कंट्रोल, व्यापार बाधाएं एवं विनिमय नियंत्रण। ट्रेड कंट्रोल या ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस की अपन बात करें तो इसमें आपके टैरिफ्स हैं वो इम्पोज करे जाते हैं। टैरिफ्स में ख़ास तौर से इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसको लिया जाता है। बहुत सी कंट्रीज होती है जो अपने इंपोर्ट को कंट्रोल करने के पर्पज़ से हैवी ड्यूटी है वो इम्पोज कर देते हैं, यानी ज़्यादा टैक्स है वो लगा दिया जाता है। ऐसे ही एक्सचेंज कंट्रोल की बात करें तो कुछ कंट्रीज हैं जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके मेंबर है, तो उनको तो उनके रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, और जो रिमेनिंग कंट्री है वो अपना एक्सचेंज कंट्रोल खुद डिसाइड करते हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने भी कुछ लिबर्टी एक्सचेंज रेट डिसाइड करने में रखी हुई है। जैसे आजकल जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो मैक्सिमम डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स से डिटरमाइन होती है, बट कुछ पार्ट पे आप अपने रिजर्व में से सेल या परचेज करके एक्सचेंज को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो हर एक कंट्री है उसकी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस पॉलिसी डिफरेंट होती है और एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी है वो डिफरेंट होती है। फिर नेक्स्ट आता है डिफरेंट सोशल एंड बिजनेस कस्टम्स, भिन्न भिन्न सामाजिक एवं व्यापारिक रीतियाँ। ये अपन जानते ही हैं, कुछ कंट्रीज होती हैं या कुछ बिजनेसमैन्स होते हैं जो अपने कमिटमेंट के बिहाफ पर ही सारा बिजनेस है वो डील कर लेते हैं, उसमें एडवांस पेमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जबकि अपन इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं वहाँ पे एडवांस पेमेंट और जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो पहले डिसाइड होती हैं, पेमेंट का मोड क्या होगा वो पहले डिसाइड होता है। तो ये डिफरेंस भी देखने को मिल जाता है। और रही बात सोशल कस्टम्स की, तो उसमें पहले भी एग्जाम्पल लिया था मैंने, जैसे वेस्टर्न कल्चर होता है वहाँ पे नॉनवेज है वो कंज्यूम करा जाता है। इंडिया की अपन बात करें तो यहाँ पे नॉनवेज कंज्यूम होता है बट उनके कंपैरिजन में कम होता है। फिर नेक्स्ट आता है नेशनल इकोनॉमिक लाइफ, राष्ट्रीय आर्थिक जीवन। अब इसमें किसी पर्टिकुलर कंट्री के पॉपुलेशन की लाइफ साइकिल की बात नहीं हो रही है, ये आपकी इकोनॉमिक लाइफ की हो रही है। जैसे बिजनेस में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, बिजनेस आपका डोमेस्टिक लेवल तक रेस्ट्रिक्टेड है, सीमित है, या आपने बिजनेस को ओपन रखा हुआ है। जहाँ पे ओपन पॉलिसी होती है वहाँ पे फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंश्योर हो जाता है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड वहाँ पे ज़्यादा बढ़ता है। और अगर आपने रिजर्व नेचर की पॉलिसी रखी है यानी रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसी रखी है तो उस केस में आपका बिजनेस है वो डोमेस्टिक लेवल तक ही सीमित हो जाता है। ये आप इसको अपन नेशनल इकोनॉमिक लाइफ बोल सकते हैं। फिर लास्ट आता है डिफरेंस इन डिग्री ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा स्तर में अंतर। आप डोमेस्टिकली ऑपरेट कर रहे हैं, हो सकता है आपको कम कंपटीशन फेस करना पड़ता हो। इंटरनेशनल लेवल पे जब जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ की कंपनीज़ हैं वो सेम प्रोडक्ट है उसको सेल आउट कर रही होती हैं, तो वहाँ पे हो सकता है आपको ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़े। या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि नेशनल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे आपको कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा है उसको फेस करना होता है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे आप सिंगल सेलर या लिमिटेड कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकता है। तो आज के चैप्टर में अपन ने 3 चीज़ें देखी हैं। एक तो मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री का इंगेजमेंट होता है। सेकंड, सिमिलरिटीज़ इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटर रीजनल ट्रेड, और एक डिफरेंसेस इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटर रीजनल ट्रेड। अब नेक्स्ट टॉपिक में अपन देखेंगे बेनिफिट्स एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।